तब वृंदावन नटवर भक्ति विनोद आश्रय। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कानू। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय जय प्रभुपाद 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 जय शिल प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी। जगत गुरु प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है वेंसडे क्लास में। तो हम अ, जो है गृहस्थ आश्रम करते हुए हम थोड़ा सा पेरेंटिंग के टॉपिक्स पे हम जा रहे थे। तो जस्ट रिमेम्बर की टॉपिक क्या है, वो है पेरेंटिंग, है ना। बच्चों का लालन पालन करना, बच्चों की देखभाल करना, बच्चों को रेज करना, बच्चों की अपब्रिंगिंग करना जो है। इंग्लिश में कहते हैं कि इट टेक्स ए होल विलेज टू रेज ए चाइल्ड, राइट, है ना। इट टेक्स ए होल विलेज टू रेज ए चाइल्ड। और और एक और बात कही जाती है, हिंदी में कहते हैं शायद, कि बच्चे जो होते हैं वो सांझे होते हैं सबके। बच्चे किसी एक के नहीं होते हैं। मतलब हाँ, जैसे खलील गिब्रन एक फिलोसोफर है, वो कहते हैं कि these children are born through you, है ना, but they are not through you। मतलब आप उन्हें सिर्फ जन्म देते हैं, बट आप ही उनके माता पिता हैं। दैट इज नॉट ए कंप्लीट पिक्चर। तो कई तरीके से इसको समझा जा सकता है कि बच्चों को देखभाल करना, या उनको रेस करना, या उनकी अपब्रिंगिंग करना, या पेरेंटिंग करना जो है, वो प्राइमरीली जो है वो माता पिता का उत्तरदायित्व है। मगर इट टेक्स अ होल विलेज टू रेज ए चाइल्ड, है ना। मतलब बच्चे जो होते हैं सांझे होते हैं। बच्चे जो हैं दे हैव बीन टेकन केयर ऑफ, दे हैव बीन taken care of. They receive love, pampering, care by so many people, in the family, neighbors, relatives, and it takes a whole village, to raise the child। हम्म। फिर हमने पिछली क्लास में कुछ पॉइंट्स जो हैं वो जो हमने डिस्कस किए, तो उसको एक बार और रिफ्रेश करेंगे, क्योंकि पेरेंटिंग और खासकर ये सब जो लेक्चर्स के जो टॉपिक्स होते हैं, ये बहुत बार बार सुनने सुनने योग्य हैं अपने आप में। तो एक जो हमने पिछली बार जो बात की थी, वो एक ट्रेनिंग का मूड है ना। वो ट्रेनिंग गुरु शिष्य के रूप में भी हो सकती है, ट्रेनिंग जो है माता पिता के रूप में भी हो सकती है। कि और वो ट्रेनिंग का क्या मूड हो सकता है, कि प्रेम को कंडीशनली देना, है ना। चाहे वो गुरु जो है शिष्य को कंडीशनल प्रेम करें,
ये सही तरीका नहीं है। और यही पेरेंटिंग में भी कई बार हम करते हैं कि भी मतलब हम जो है खासकर अपने बच्चों को कंडीशनल प्रेम करते हैं, और उनसे कुछ कार्य कराने के लिए या फिर उन्हें लालच देकर या फिर इस प्रकार से कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं करूंगा। अब आप इमेजिन कर लीजिए यही हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में हो, वही गुरु शिष्य के रूप में हो, या फिर वही चिल्ड्रन माता पिता के रूप में और बच्चों के माता पिता और बच्चों के बीच में हो, तो वो कैसा हो सकता हैगा? कैसा मूड हो सकता हैगा? तो अनफॉर्चुनेटली जब हम बच्चों के साथ ऐसा बिहेव करते हैं और जब वो एडल्ट होते हैं और अपनी रिलेशनशिप वो जब बनाते हैं, तो वो सेम चीज सेम मेंटेलिटी को प्रोजेक्ट भी करते हैं। वो अपनी वाइफ के साथ भी इसी प्रकार से बिहेव करेंगे, बिकॉज दे हैव बीन टॉट लाइक दैट, उनको ऐसे ही सिखाया गया, राइट? तो वो इस प्रकार से जो है उस कंडीशनल लव को जो है वो इसी प्रकार से शो कर देंगे। उसके कारण जो है जो ट्रू नेचर ऑफ लव है ना, वो नहीं हो पाता हैगा। और उसके कारण जो है संबंधों में मिठास नहीं होती है, संबंध जो है बहुत फ्रूटिव रह जाते हैं, है ना? और खासकर स्पिरिचुअल लाइफ में तो इस प्रकार का जो मूड है वो बहुत ही डेंजरस हो सकता है ना? फिर हमने मैम जस्ट रिफ्रेशिंग जो है हमने पिछली बार बात की थी कि वो बहुत इम्पोर्टेंट था। अम, और दूसरी बात हमने बात की थी कि बच्चों को चरित्र निर्माण की आवश्यकता के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज करने की आवश्यकता है, बजाय कि उन्हें सिर्फ एबीसीडी सिखाई जाए, है ना? और उसको लेकर हमने भगवत गीता के 13 चैप्टर के टेक्स्ट नंबर 8, 9, 10, 11, 12 की बात की थी, है ना? कि किस प्रकार से इन दिव्य गुणों का जो जो कल्टीवेशन है, जो विनम्रता है, दम्भहीनता, अहिंसा है, सहिष्णुता है, सरलता है, और प्रमाणिक गुरु के पास जाना है, ये सारी जो चीजें हैं ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हमने बात किया था कि कैसे कॉम्पिटिटिव फीलिंग या कंपेयर करना ये सबसे ज्यादा जो है किसी भी संबंध को के लिए नुकसानदायक हो सकता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप में हो या बच्चों के साथ हो। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार का कंपैरिजन कि आपकी उनके प्रति आपसे ज्यादा अच्छे हैं, या वो तो इतना कार्य कर लेते हैं, उनका वो अत्यधिक धन कमा लेते हैं। तो इस प्रकार से चाहे वो हस्बैंड वाइफ को कंपेयर करे या वाइफ हस्बैंड को करे, और या फिर माता पिता दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करें और उनमें कॉम्पिटिटिव फीलिंग डालें, है ना? तो वो जो है वो अपने आप में एक हेल्दी कंपटीशन टू सम एक्सटेंट इज गुड, मगर जो है वो हेल्दी रहती नहीं। वो ऐसी मटेरियल कंपटीशन जो है वो हेल्दी नहीं होती, वो अनहेल्दी हो जाती है। और वो एक तरह से हम उनके अंदर ईर्ष्या का भाव जो है बो रहे होते हैं कहीं ना कहीं। तो इस प्रकार का जो कॉम्पिटिटिव फीलिंग है या कंपैरिजन जो है वो भी जो है इट्स नॉट राइट राइट वे ऑफ पेरेंटिंग हैगा। क्यों? क्योंकि कॉम्पीट या कंपेयर इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि एवरी चाइल्ड इज यूनिक। हर बच्चा अपने आप में अलग है ना? उसकी लिमिटेशंस भी हैं, उसकी कैपेसिटी भी है, और ये बात हमें थ्योरेटिकली समझना होगा, जिसे कहा जाता है क्या कि सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्टेंस फॉर अदर्स। ये थोड़ी टर्म्स थोड़ी सी टफ हो रही होंगी, पर अगर आप सुनते सुनते समझ जाएंगे। सेल्फ एक्सेप्टेंस मतलब हम जब अपने आप को स्वीकार करते हैं, और जिस मात्रा में हम अपने आप को स्वीकार करते हैं उस मात्रा में हम दूसरों को भी स्वीकार कर पाते हैं, है ना? सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड प्रोग्रेस। तो हम कंपेयर ना करें। हर व्यक्ति के अंदर कुछ अपने गुण और कर्मों के हिसाब से प्रीवियस लाइफ का बैगेज है, उसकी कंडीशनिंग है, उसका फैमिली स्ट्रक्चर है, उसके जीन्स हैं, उसके प्रीवियस कर्मास हैं, उसका ट्रेनिंग, जो माता पिता का मूड है वो डिफरेंट है। इसलिए एवरी चाइल्ड, एवरी पर्सन इज वेरी यूनिक, अपने आप में अनोखा होता है इस संसार में आया हुआ हर व्यक्ति।
इसलिए तुलना करना जो है वो डिवास्टेटिंग होता है। तुलना करना जो है वो संबंधों को खराब करता है, और उसकी जो नेचुरल प्रोक्लिविटी होती है उसको वो उसको उसके लिए ये एक तरह से हिंसक है। हम्म? तो इसलिए जो है एक जो समझदार ट्रेनर होता है, ये एक समझदार गुरु होता है, ये समझदार पेरेंट जो होते हैं, वो बच्चे की जो इस प्रकार की जो उसका हुनर है ना, जो उसके अंदर स्किल्स हैं, उनको पहचानते हैं, उसके इंक्लिनेशंस को पहचानते हैं, उसका किस चीज में झुकाव है, व्हाट इज जॉय एंड इंटरेस्ट फॉर दैट पर्सन। मतलब बच्चों के बारे में बात खासकर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं। तो यही चीजें जो है, दिस होल्ड्स ट्रू इन इन हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, इट होल्ड्स ट्रू इन गुरु शिष्य ऑल्सो, टू सम एक्सटेंट, है ना। तो आप लोग समझिएगा उस बात को। तो इस प्रकार से जब हम अक्सर ऐसा अपने बच्चे को मोटिवेट करने के लिए दूसरों से कंपेयर करते हैं, और वो कंपैरिजन जो है वो कंपटीशन क्रिएट करता है, जो है उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, और जो है इस प्रकार की कंपटीशन जो रहती है, उसके कारण जो है उसके अंदर जो अपना नेचुरल जो उसकी पोटेंसी है या नेचुरल उसका इंक्लिनेशन है, वो निकल कर नहीं आ पाता है। और उसके कारण जो है उसमें लो सेल्फ एस्टीम या लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, और ये ऐसी कई बार प्रॉब्लम्स में जो है वो बच्चा या कोई व्यक्ति, एडल्ट भी इसमें फंस जाता है। तो एक अच्छा ट्रेनर, एक अच्छा गुरु, एक अच्छा मेंटर जो है, वो ये देखता है कि इस जीवात्मा के अंदर क्या उसकी वीकनेस है और क्या उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी क्या शक्तियां हैं और क्या उसकी कमजोरियां हैं। तो वो उन कमजोरियों को डायलेट नहीं करता, उन उन कमजोरियों को एम्फेसाइज नहीं करता, उन उन कमजोरियों को ज्यादा बड़ा नहीं करके दिखाता है या उसको दूसरों को बताता है, मगर उसकी जो 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 क्वालिटीज हैं, जो उसके गुण हैं, जो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उनको वो एनलार्ज करता है, उसके ऊपर वो फैन करता है, उसको हवा देता है, और उसके द्वारा जो उसके अंदर उसकी जो असीमित कैपेसिटी है एज ए सोल, एज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा जो है, क्योंकि हर हर व्यक्ति, हर बच्चा यूनिक है, तो उसकी उसको वो पहचान लेता है ना। उसकी वो जो स्ट्रेंथ्स है उनको पहचानता है, और उसको वो जो है वो मोटिवेट करता है। तो आप लोग को याद होगा कि मैंने शायद एक बार एक कहानी सुनाई थी, जिसमें एक चाइनीज बच्चा होता है, और उसके एक ही हाथ होता है, राइट, अगर आपको याद है। तो उसको जो है वो जो है मार्शल आर्ट सीखना चाहता है, मगर क्योंकि मार्शल आर्ट में दो हाथ चाहिए होते हैं और उसके पास एक ही हाथ होता है, तो उसको सब जगह से रिजेक्शन मिलता है। मगर एक मॉनेस्ट्री में, एक जो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री होती है, वहां पर उसको, वहां पे गुरु जो है उसको टेस्ट करते हैं और उसको फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वो देखते हैं कि इसके अंदर सीखने की बहुत ज्यादा ललक है, और फिर जो है वो उसको ट्रेन करते हैं, और उसको ए, एक ही जो शॉट है उसको परफेक्ट करने के लिए सिखाते हैं, और वही उसके लिए उसको वर्ल्ड लीडर बना देता है ना, वो विश्व विजेता बन जाता है उसके द्वारा। तो कहने की बात ये है कि एज ए पेरेंट्स हम सबको अपने बच्चे के अंदर उसकी क्या लाइकिंग है, उसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उसकी उसकी उसके अंदर क्या यूनिक फीचर है जो दूसरे बच्चों से उसको अलग करता है। हाँ, उससे उसको हम पहचाने और उसको हम मोटिवेट करें, बजाय कि हम उसको कॉम्पीट करें या दूसरों से कंपेयर करके उसको हतोत्साहित करें, है ना, उसका उसका मनोबल को हम कम करें। ऐसा ना करते हुए हम उसको उसकी स्ट्रेंथ्स को पहचाने, उसकी क्वालिटीज को पहचाने, जो से इनबिल्ट मिली है ना, भगवान के द्वारा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है पेरेंटिंग का। हम सब जो है ये गलतियां कर चुके हैं, करते आए हैं, या अभी भी कर रहे हैं, कि हम अपने बच्चों को या हस्बैंड वाइफ को या शिष्यों को हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से कंपेयर कर देंगे, और वो जो है वो कंपैरिजन जो है वो बहुत ही ज्यादा। एक मिनट, am I there?
हरे कृष्णा। या या और फिर मैंने पिछली बार ये भी बात की थी कि कैसे जो है माता पिता अपने अधूरे सपने जो हैं या उनके कुछ ऐसी ख्वाहिशें हैं, उनको जो है वो उनको बच्चों के ऊपर जो है सुपर इम्पोज कर देंगे, है ना। और वो भी जो करना है, ऐसी फॉल्स एक्सपेक्टेशंस उनसे रखना कि जैसे वो सब श्लोका याद कर लेंगे, मृदंग बजाना सीख जाएंगे, हारमोनियम बजाना सीख जाएंगे, तो अपनी इच्छाओं को उनके ऊपर ना ला दे। और यही हम बात करें बार बार कि किस तरह से उनकी जो जॉय एंड इंटरेस्ट है उसको पहचाने। जॉय इंटरेस्ट क्या होता है? व्हाट इज जॉय एंड इंटरेस्ट? मतलब हर व्यक्ति को कोई एक कार्य करने में आनंद और उसका वो उनकी उसकी 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 पसंद का वो कार्य होता है, जॉय एंड इंटरेस्ट। तो हर जब भी हमें कोई कार्य ऐसा मिलता है जो हमारे जॉय एंड इंटरेस्ट का होता है, उसमें हम हमारे लिए वो उसको करना जो है वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है, वो हमारे लिए बहुत इजी भी हो सकता है, और उसमें हमें बहुत आनंद भी आ सकता है, एंड वी कैन डू वंडर्स इन दैट। हम उसको बहुत वंडरफुली कर सकते हैं क्योंकि वी गेट जॉय एंड इंटरेस्ट इन डूइंग सम पर्टिकुलर वर्क, सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्किल्स एंड सर्विसेज। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उसको पहचाने, है ना, अपने अपने बारे में भी और बच्चों के लिए भी, कि उसके अंदर क्या क्या ऐसे कार्य हैं जो उसको जॉय एंड इंटरेस्ट देते हैं, और उसको फिर हम उसे उसे फैसिलिटेट करें। या और या ट्राइंग टू रिकॉल। या और एक और कंसेप्ट शायद आप लोगों ने पहले कभी सुना होगा, उसे कहा जाता है होम स्कूलिंग। होम स्कूलिंग होम स्कूलिंग मतलब ऐसा इंडिया में तो कम होता है, पर विदेशों में ऐसा बहुत होता है कि वहां पर घर पर ही माता पिता जो है उन्हें स्कूल नहीं डाल देंगे, और उन्हें घर पर ही जो है सारी मतलब सारे सब्जेक्ट्स जो है पेरेंट्स ही उन्हें पढ़ाते हैं। और जो है आई डोंट नो, मतलब आप लोगों में से किसी को कोई मतलब आप मिले या नहीं, पर मुझे आई हैड कम इन कांटेक्ट विद ए बॉय जिसके फादर जो है उसको होम स्कूलिंग देते हैं, इंदौर में ही है वो। और वो बच्चा जो है उसका म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो वो जो बच्चा है, मैं उसे एक बार मिला भी था, और मैंने देखा कि उस वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मतलब ऑर्डिनरी नहीं, बट ही इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और वो जो है कई म्यूजिक जो जैसे शायद उसे तबले तबले का बहुत शौक है। और तो इस प्रकार से जो है वो उसके पेरेंट्स जो है उसकी जॉय इंटरेस्ट के अनुसार उसे उसे जो है सारी ट्रेनिंग पर्सनली दे रहेंगे। तो ये शायद थोड़ा हमारे लिए अगर आप लोग ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में ना आए हों तो आप लोगों के लिए मतलब ये इजी नहीं हो सकता एक्सेप्टेंस। मगर विदेशों में खासकर ऐसा बहुत ज्यादा कंसेप्ट रहता है जिसे बोला जाता है होम स्कूलिंग। या इस्कॉन में भी एक फैमिली है, मैं उनको जानता हूँ, एक माता पिता हैं। तो वो जो है उन्होंने अपने बच्चों को अपने दो बेटे हैं उनके, वो अभी जो है मतलब युवा हो चुके हैं, 18 साल के हैं, और उन्होंने ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर लिया। और उन्होंने जो है 15 साल की, शायद 15-16 साल की उम्र में जो है उन्होंने पीएचडी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कर लिया था। कैन यू इमेजिन? मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और उन्होंने सारे सब्जेक्ट जो है प्रभुपाद की किताबों से पढ़कर, इंग्लिश से लेकर मैथ्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सब कुछ प्रभुपाद की किताबों से पढ़कर उन्होंने उसको पारंगत किया। और जीव गोस्वामी की 6 संदर्भों में उन्होंने पीएचडी वो लोग कर रहे हैं अभी। तो मतलब बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी ऐसे कई बार बच्चे होते हैं इस्कॉन में, हम देखते हैं। तो मतलब हमारे लिए समझने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, और उसके अंदर जो है
उसके अंदर सीखने की बहुत ज्यादा असीमित संभावना है, तो उनको हमें एक्सप्लोर करना चाहिएगा, और फिर उसको हमें मतलब उसको और फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि उनका जो नेचुरल इंक्लिनेशन है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या किसी एक्टिविटी के प्रति, किसी स्किल के प्रति, तो वो जो है उसको वो अच्छे से डेवलप कर सके। या तो नाउ अब मैं जो सोच, अब जस्ट रिफ्रेशिंग जो हमने पिछली बार डिस्कस Biju, किया what to ask? था। Somebody can mute, संतोषी माता जी। या तो अब ऑनवर्ड जो है हम आर्ट ऑफ पेरेंटिंग को जो है और एक नजर से जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक बात है कि ये जो आर्ट ऑफ पेरेंटिंग है, मतलब माता पिता बनने की जो कला है, या मतलब जो मतलब इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो माता पिता के रूप में हम एक ऐसे व्यक्तित्व को घड़ने जा रहे हैं, हम इस ऐसा एक व्यक्तित्व का को घड़ने हम जा रहे हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो माता पिता के ऊपर होती है कि मतलब मेरे फादर कई बार ऐसे कहते हैं कि ये तो पेरेंट्स की चॉइस है कि वो चाहें तो एक बच्चे को जो है हाथ में कटोरा देकर चौराहे पे खड़ा कर सकते हैं और उसे भिक्षुक या भिखारी बना सकते हैं फॉर एवर। नहीं, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता हैगा। मगर माता पिता जो है उस जिम्मेदारी को का वहन करने के लिए अपने खून पसीने की कमाई और मेहनत करके जो है अपने बच्चों को स्कूलिंग प्रोवाइड कर देंगे। हम्म। मगर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, एक गलती हम अक्सर पेरेंट्स कर बैठते हैं, वो ये है कि हम उनको सिर्फ स्कूल भेजकर या ट्यूशन भेजकर, स्कूल की जो बच्ची कुची चीज सीखने की जो चीज है वो हम कोचिंगों में भेजकर, ट्यूशन में भेजकर इतिश्री कर लेते हैं। हमें लगता है कि वी हैव डन एज ए पेरेंट्स इनफ। मगर यहीं पर जो है बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि व्हाट इज द जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर पेरेंट्स, है ना। माता पिता का जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। जैसे हम कोई भी कार्य करने जाते हैं या कहीं हम नौकरी करने जाते हैं, तो हम जो हमें नौकरी पर रखते हैं उनसे हम पूछते हैं व्हाट इज माय जॉब डिस्क्रिप्शन, मतलब मेरा क्या कार्य रहेगा भाई, मुझे क्या कार्य करना हैगा। तो जैसे एक मेड आती है हमारे घर में, तो हम मेड को बोलते हैं कि भाई आपका क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है। भाई आपको बर्तन साफ करने हैं, इनको जो है सुखा के रखना है, या फिर आपको झाड़ू पोछा करना है, आपको कपड़े भी धोने हैं, आपको क्लीनिंग मॉपिंग भी करना है। ये जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। तो जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो पेरेंट्स का वो क्या है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको याद होगा कि हमने एक भागवतम से एक श्लोक लिया था पिछली बार में कि गुरु न शिष्यात्। तो वो जो जो श्लोक है वो ये समझाता है कि जो गुरु माता पिता हम्म, जो है ये ऐसे इम्पोर्टेंट और इतने रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस हैं जिसको हमें नहीं लेना चाहिए। मतलब वन शुड नॉट बिकम parents, one should not become the spiritual master, one should not become a इफ यू कैन नॉट डिलीवर योर डिपेंडेंट। अगर आपके जो आप पर जो निर्भर हैं, आपकी संतान है, आपके शिष्य हैं, उनको आप अगर जन्म जरा व्याधि मृत्यु के चक्रव्यूह से, बर्थ ओल्ड एज डिसीज के चक्रव्यूह से आप अगर उन्हें मुक्त नहीं कर सकते, तो आपको माता पिता नहीं बनना चाहिए, माँ नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिएगा। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम उन्हें कृष्ण भावना भावित ना बना सकें, अगर हम उन्हें कृष्ण भावनामृत ना दे पाए, तो हमें माता पिता या गुरु नहीं बनना चाहिएगा। तो क्योंकि हम जानते हैं कि कृष्ण कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है दैट इज ओनली द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स, राइट। जो कृष्ण भावनामृत जो है, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं।
है ना? तो इसका मतलब क्या है कि वो जो कृष्ण भावना को जब एक्चुअल में अंगीकार करेगा, तो वो समझ पाएगा कि मानव जीवन जो है वो किस पर्पस से है, या जीवन का जो काल है वो कितना क्षणभंगुर है, और व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। तो ये खुद समझना, और जिनको हम संतान के रूप में पैदा कर रहे हैं, या जिनको हम शिष्य के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन्हें अपने आचरण से, शिक्षाओं से ये समझा पाना कि जो हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन है एज ए पेरेंट्स जो है, वो ये है कि हमें उन्हें कृष्ण भावनामृत का जो तोहफा है, जो गिफ्ट हमें मिली है, उसको देना। पर नॉर्मली अब हमने इसके बारे में पिछली बार भी बात की थी कि क्योंकि हम खुद कृष्ण भक्ति को जो है बहुत एग्जाम्पलरी वे में हम नहीं करते हैं, और खासकर हमारा आचरण और हमारा प्रचार जो है उसमें डिफरेंस होता है, या फिर हम जो है अपने बच्चों के साथ वो क्वालिटी टाइम, वो अफेक्शन नहीं शो करते हैं, उसके कारण जो है हमारे ज्यादातर कृष्ण भावनामृत परिवारों में जो है बच्चे जो हैं दे डेवलप ए काइंड ऑफ एवर्जन टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। मतलब बच्चे जो है वो कृष्ण भावनामृत को नहीं लेते हैं, और उसका कारण जो रहता है कि वो ये देखते हैं कि आप जो कह रहे हैं और आप जो कर रहे हैं, आपकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा गैप है, और उसके कारण जो है दे आर नॉट कम्प्लीटली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, और उसके कारण जो है उनमें एवर्जन हो जाता है, और वो लोग जो है, हमारे बच्चे जो है वो कृष्ण भावना से दूर हो जाते हैं इनफैक्ट। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब आज जो पॉइंट जिसको हम आज डिस्कस करना चाहते हैं प्राइमरीली, वो है सेकंड पॉइंट। पहला तो था कि ये जो श्लोक है भागवतम का, दूसरा है कि ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है पेरेंट्स का, वो क्या है? वो है नरिशमेंट। नरिशमेंट बच्चों को देना। तो नरिशमेंट के रूप में हम क्या देते हैं बच्चों को? जो है क्लोथिंग, फूड, शेल्टर, राइट। तो इस प्रकार से जो है हम उन्हें बाहरी रूप से इस प्रकार का जो है सुविधाएं, है ना, सुविधाएं या पेट भरने के लिए भोजन तो दे सकते हैं, मगर भावनात्मक रूप से जो पोषण है उसको सही ढंग से नहीं दे पातेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं, आई डोंट केयर हाउ मच यू नो, आई नो हाउ मच यू केयर। हाँ, इसका मतलब है आई डोंट केयर हाउ मच यू नो। बच्चे ही कहते हैं कि हमें उससे कोई लेना देना नहीं कि आप कितना जानते हैं। तो बच्चे कहते हैं कि आई नो हाउ मच यू केयर, राइट। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली ये जो केयर है, ये दोनों स्तर पे हमें करनी होगी। मतलब शारीरिक केयर, और उनके जो खासकर बच्चों के केस में जो है भावनात्मक पोषण जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और यही आज की समस्या हो रही है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हम बच्चों को बोलते हैं कि हमने तुम्हें सब कुछ दिया, जो तुमने मांगा वो हमने दिया, तुम्हें महंगे मोबाइल दिए, हमने गैजेट्स दिए, हमने कपड़े दी, हाँ हमने बाइक दी, हमने स्कूटर दिया, हमने हर फैसिलिटी प्रोवाइड की जो हमें कुछ भी नहीं मिली होगी शायद अपने बचपन में। मगर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि बच्चे जो है न वो ग्रेटफुल हैं, न वो कृतज्ञता के भाव को रखते हैं। और उसका एक जो मूल कारण है वो ये है कि हम उन्हें भावनात्मक रूप से पोषण देने में असफल रहे हैं, आज के मॉडर्न पेरेंट्स। तो ये बहुत ही जरूरी है कि पेरेंटिंग का एक हिस्सा जो है, इट्स नॉट ओनली दैट वी हैव टू नर्चर द बॉडी, मतलब सिर्फ शरीर को ही जो है हमें पोषण नहीं देना हैगा, मगर बच्चों में भावनात्मक रूप से उनके साथ उनका उनका हमारे साथ संबंध हो, है ना, इमोशनल अटैचमेंट जो है, और उनको जो है या तो ये बहुत ही आवश्यक है कि उनको मूल्यों के बारे में, मानवीय मूल्यों के बारे में जो है उनके अंदर कल्टीवेशन करना। तो जो ही हमने आज शुरुआत की थी कि बच्चों को एबीसीडी सिखाना उतना जरूरी नहीं है जितना ये मानवीय मूल्यों को, जो विनम्रता का गुण है, जो दंभहीनता है, अहिंसा है, सहिष्णुता है,
सरलता है, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, ये सब कुछ जो है इतने इंपॉर्टेंट गुण है, जो इन 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 गुणों का कल्टीवेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम्म, तो बजाय कि सिर्फ हम जो है, क्योंकि अगर आप लोग अगर शेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी अपनी जो है पेरेंटिंग के अंदर कोई कमी नहीं रखते। हर गरीब से गरीब माँ बाप जो है अपने बच्चों को जो है अपनी कैपेसिटी से, अपनी चादर से बाहर निकलकर या अपनी लिमिट से और लिमिट होकर जो है अपने बच्चों को सब कुछ बेहतर खाना पीना, उनकी एजुकेशन सब कुछ प्रोवाइड करता है। मगर एक चीज जो है वो है भावनात्मक लगाव, है ना। वो जो है मिसिंग लिंक है आजकल की मॉडर्न खासकर पेरेंटिंग के अंदर। और उसके कारण जो है हम देखते हैं कि बच्चे जो है इतना कुछ करने के बाद भी जो है कृतज्ञता महसूस नहीं करते पेरेंट्स के प्रति, या सेम गुरु शिष्य के रूप में भी। तो उसके कारण जो है हम देख सकते हैं कि देयर इज लॉट ऑफ केओस जो है इस रिलेशनशिप में जो है हम महसूस करते हैं। या फिर पेरेंटिंग का एक और, जैसे क्या क्या पेरेंटिंग भी क्या एक अलग अलग एज ग्रुप्स की भी बात होती है कि आपको पता है कि पहले समय में जो है बहुत सारी जो है बेड टाइम स्टोरीज होती। बेड टाइम स्टोरी मतलब उसको क्या बोलते थे, लोरी तो कुछ और होती है, पर सोते वक्त जो है माता पिता या दादा दादी कहानियां सुनाते थे। वो इतनी शिक्षाप्रद होती थी, और उसका उनके उनके चरित्र पर, है ना, बच्चे के चरित्र पर, बच्चे के भविष्य में उसकी सोच, उसकी मानसिकता, उसकी विचारशीलता के ऊपर वो जो कहानियां थी उनका एक बहुत ही गहरा असर होता था। तो अ, एक कहा एक इंसिडेंस मुझे सर याद आता है कि एक बार एक लड़का होता है, छोटा छोटा लड़का होता है, वो अपने बड़ा भाई जो है उसका, जो है उसको माँ कहती है कि बेटा तुम बड़े भाई का जो है कुछ लग गया है, तुम उसके पाँव दबा दो। तो वो बच्चा जो है, छोटा लड़का जो होता है, वो एकदम इंस्टेंटली मना कर देता है। तो फिर माँ जो है उसको सिखाने के लिए कहानी सुनाती है और वो सुनाती है महाभारत से, कि वो कहती है कि कैसे एक बार भगवान कृष्ण को जो है कुछ लग गया था उंगली में, और जो वहां पर द्रौपदी जो है वो बिना कुछ सोचे अपनी सिल्क की साड़ी जो है उसको फाड़ कर जो है उनको बैंडेज बना के भगवान को बांध देती है ना। तो और उसके प्रतिफल के रूप में उसकी जो छोटी सी एक सेवा द्रौपदी के द्वारा जो की है, उसको जब उसका चीर हरण हो रहा होता है, तो भगवान जो है विद इन नो टाइम, जैसी द्रौपदी उनको एक्सक्लूसिवली पुकारती है, भगवान जो है सब कुछ छोड़कर जो है उस सेवा के प्रतिफल के रूप में जो है उसका उसके उसकी उसकी उसको बचाने, उसके शील की रक्षा के लिए जो है भगवान अवतरित हो जाते हैं। तो जो है वो बच्चा जो जब भी उसकी माँ से कहानी सुनता हैगा, तो इमिजिएटली वो उसको लगता है कि मैंने गलती कर दी, भाई की जो सेवा करने का मौका मुझे मिला था और मैंने अहंकार के कारण या दंभ के कारण जो है मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। और वो फिर जो है वो अपने बड़े भाई की इस प्रकार से सेवा करता है। तो ये चीजें हमें बड़ी पुरानी से लगती हैं, क्योंकि क्या किया जाए ना, आज टेलीविजन मोबाइल और इन सब चीजों ने वो जो मासूमियत है, जो सहजता है, या भारतीय जीवन की जो सरलता है, सिंप्लिसिटी जो है उसको उसको चुरा लिया एक तरह से। एंड इट्स अ वेरी बिग लॉस एक्चुअली। तो मैं ये बता रहा था कि कैसे, है ना, मतलब अगर आपको याद होगा कि मुझे अपने बचपन में बहुत याद है कि मेरी ग्रैंड मदर जो है, या मेरी माता, मेरे पिताजी जो है नैतिक शास्त्र, नैतिक शिक्षाओं या मानवीय मूल्यों, मानवीय भावनात्मक बहुमूल्य भावनाओं को
के ऊपर जो है बहुत सारी कहानियां, मतलब हर गलती करने पर एक कहानी सुना देते थे। और उससे जो है वो जो शिक्षाएं हैं बालक मन में जो है वो उसका बहुत ही गहरा और शिक्षाप्रद रहता है वो। तो आई एम श्योर आप सबको याद होगा कि जो इस प्रकार की जो दादी नानी के द्वारा दादी नानी के द्वारा सुनाई गई वो बचपन की कहानियां जो हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी टीचिंग्स होती थी, है ना। और वो हमारे जो चरित्र है या हमारी पर्सनालिटी जो है, एक बच्चे की पर्सनालिटी, जो हमारा एक चरित्र है, हमारी एक सोच, मानसिकता, एक व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत ही गहरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक भूमिका को वो निभाती थी, है ना। और या या तो अब जो है वन ऑफ द एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ पेरेंटिंग है वो है प्रोटेक्शन, है ना, बच्चे की रक्षा करना। तो जो प्रोटेक्शन है वो दो तरीके से हो सकता है। मतलब एक शारीरिक रूप से प्रोटेक्शन दिया जा सकता है ना। और एक है जो है एक शारीरिक प्रोटेक्शन हो सकता है, और एक प्रोटेक्शन जो है वो एक डिफरेंट लेवल पे होता है, जिसके तीन हिस्से होते हैं। एक होता है कि उसके उसके डाउट्स, डेविएशंस और डिस्ट्रैक्शंस को प्रोटेक्ट करना। एक जो है सिर्फ शारीरिक रूप से उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी सुरक्षा करना। और दूसरा जो प्रोटेक्शन है वो उसके डाउट्स को क्लियर करना, उसके उसके डेविएशन से उसको बचाना। और तीसरा है उसके डिस्ट्रैक्शन से भी उसे, उसके बारे में हम जो है एक एक करके जो है चर्चा करेंगे। तो एक्चुअली हम ये जो पेरेंटिंग है इसको एक और टेक्निकल वे में समझने के थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। सो हो सकता है कि आप में से कई लोग जो है थोड़ा उसको, इट्स नॉट लाइक स्टोरी टाइम, तो उसको साथ एकदम हार्मोनाइज ना हो पा रहे हो। तो बट इट विल टेक टाइम। जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है तो जब तक स्पीड अप होती है या फिर जो है एक गतिशीलता उसको प्राप्त होती है, तब उसके बीच में थोड़ा समय लगता है। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, है ना। पहला आएगा प्रोटेक्शन फ्रॉम डाउट्स, है ना। तो जो डाउट्स होते हैं, जो शंकाएं हैं बचपन की, एक तो जिज्ञासाएं होती हैं जिसको बोलते हैं इनक्यूजिटिवनेस, है ना। तो जिज्ञासाओं को जो है मतलब शांत करना। बच्चे बहुत बहुत ज्यादा प्रश्न करते हैं। बच्चों में बहुत सारी उत्कंठा होती है, बहुत जिज्ञासा होती है। और वे जानने के लिए, हर बात जानने के लिए वो बहुत सारे प्रश्न करते हैं। तो कभी कभी ऐसे हम जैसे पेरेंट्स जो अपनी लाइफ में बहुत बिजी होते हैं, तो कई बार इरिटेट होकर उनका मुंह बंद कर देते हैं हम। उन्हें कह देते हैं कि या मतलब आई एम नॉट अवेलेबल, या बाद में पूछना, या मैं फ्री नहीं हूँ। इस प्रकार की गलती हम कई बार कर बैठते हैं। तो यहाँ पर उनके जो संशय हैं, है ना, उनको, उनके जो डाउट्स हैं उनको प्रॉपरली प्रॉपरली उनको क्लियर करना जो है। जब शंकाओं के बादल हटते हैं तो फिर क्या होता है, श्रद्धा बनती है। हाँ? कहीं पर भी अगर गुरु में, शास्त्र में, भगवान में जब हमारी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, तो खासकर जो डाउट्स होते हैं वो स्वतत्व विभ्रम, जिसको बोलते हैं ना, विभ्रम, विभ्रम मतलब डाउट्स होते हैं। हाँ, स्वतत्व विभ्रम होते हैं, पर तत्व विभ्रम होते हैं। स्व मतलब खुद के बारे में, पर मतलब दूसरों के बारे में, या पर तत्व मतलब या ईश्वर तत्व के रूप में। फिर साधना साध्य विभ्रम होते हैं, विरोधी विषय विभ्रम होते हैं। इसके बारे में हम और डिटेल में समझेंगे, और आई एम श्योर आप लोगों ने पहले भी कभी पढ़ा या सुना होगा, है ना। तो एक तो पहला पॉइंट था कि प्रोटेक्शन जो है उसके तीन हिस्से हैं। एक है कि उनको किससे प्रोटेक्ट करना है, उनको संशयों से प्रोटेक्ट करना है, ताकि वो वो माता पिता पर, गुरु पर, हाँ, और इस संसार में सिस्टम पर जो है वो अपनी श्रद्धा रख पाए।
कभी भी जैसे हम कई बार हम इस कृष्ण कॉन्शियस में आने के बाद हम कई बार ऐसा बच्चों के सामने बोल बैठते हैं कि या दुखालय, ये जगत जो है दुखालय है, अशाश्वतम है, एवरीथिंग इज टेम्परेरी, है ना। एंड पदम पदम विपदाम। मगर बच्चों के सामने, खासकर छोटे बच्चों के सामने इस प्रकार से बताने की आवश्यकता नहीं है। They will carry very negative image about the creation, negative image about the world, right? तो एक समय, हर चीज समय के साथ जो है वो अच्छी लगती है। तो बच्चों को खासकर जब भी हम पेरेंटिंग करें उनके लिए, तो उनके लिए मैसेज जो है बहुत वेलकमिंग होना चाहिए, और उनके लिए बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए लाइफ के प्रति। क्योंकि इस प्रकार से अगर हम कई बार ऐसी गलती करें कि हम बच्चों को इस प्रकार की नेगेटिविटी जब प्रेजेंट करते हैं, तो उनके लिए जो है यू नो मतलब ये जो है, इट्स नॉट ए वेरी वेलकमिंग वर्ड्स होंगे वो। क्योंकि जो जीव इस संसार में नया आया है और अभी उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं हैगा, और अगर हम उसके साथ इस प्रकार का जो है अगर हम जो शाश्वत सत्य को इस प्रकार से हम अगर बताएंगे अनटाइमली, तो वो उसके लिए जो रहता है वो एक पेसिमिस्टिक अप्रोच हो सकती है फॉर फॉर वर्किंग, फॉर स्टडिंग, फॉर टेकिंग लाइफ मोर सीरियसली। आई एम श्योर आप लोग समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि जो है या या फिर दूसरी बात ये है कि आ, हाँ, एक तो डाउट से, फिर दूसरा था डेविएशन। डेविएशन जो है वो या डेविएशन को समझने के लिए कि उसको एक तो उसको मतलब अब उसे करना क्या है, उसे उसे क्या करना है उसके लिए, जैसे उसके लिए जो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो भी उसको क्लैरिटी जो है बच्चे को बहुत आवश्यक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे क्योंकि अलग अलग एज के ग्रुप्स की बच्चों की बात होती है, तो उनके लिए पॉजिटिव इंगेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव इंगेजमेंट अगर जब बच्चे के पास नहीं होती, तो बच्चा जो है वो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। देखिए, पॉजिटिव इंगेजमेंट मतलब बच्चे को इंगेज रखना, या उसे कुछ पॉजिटिव इंगेजमेंट देना जो उसके लिए कंस्ट्रक्टिव हो, जो उसके लिए लर्निंग हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के युग में पॉजिटिव इंगेजमेंट क्या है पेरेंट्स के लिए, कि मुझे अपना कुछ काम करना है, या माओ को मार्केट का काम करना है, बाजार जाना है, तो बच्चे को माँ जो है दादी के पास मोबाइल देके बैठा देती है, और उसको बोलती है कि तू मोबाइल से खेलो। अब वो बच्चा जो है ये मोबाइल के अंदर जो जो देखता है निकालता है, अच्छा बुरा, और उसकी जो कच्ची मिट्टी कच्चे बांस के रूप में, या उसकी कच्ची मिट्टी के ऊपर उसका क्या असर होता है, उसके 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 मानसिकता के ऊपर, उसके मनोबल के ऊपर क्या वो जो देख रहा है उसके बारे में जो है कोई चिंतन पेरेंट्स की तरफ से होता ही नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि बच्चा जो है, हम बाद में हम कह सकते हैं कि बच्चे को चश्मा लग गया, या बच्चे को जो है बच्चा मोबाइल के प्रति एडिक्ट हो गया है, या बच्चा हर समय मोबाइल में लगा रहता है। पर उसकी जो है नींव तो हमने रखी है, क्योंकि हमने उसे पॉजिटिव इंगेजमेंट के रूप में उसे सिर्फ इंगेजमेंट दिया, बट इट वाज नॉट पॉजिटिव। और वो भी इसलिए सो दैट वी कैन बी फ्री, ताकि हम फ्री होके काम कर सकें, फ्री होके फोन पे बात कर सकें, फ्री होके हम एंजॉय कर सकें। इसलिए हम बच्चे को जो है इस प्रकार से इंगेज कर देते हैं मोबाइल या दूसरी एक्टिविटीज में। पर पॉजिटिव इंगेजमेंट मतलब कि यू हैव टू गिव ए क्वालिटी टाइम टू द चाइल्ड, मतलब यू हैव टू स्पेंड टाइम विथ हिम, है ना। यू हैव टू लिसन, मतलब बच्चे को सुनना, बच्चे को ऑब्जर्व करना, बच्चे की छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब देना, ये सारा जो है ये सब उसका जो है ये पॉजिटिव इंगेजमेंट के अंदर आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है पेरेंटिंग में, और खासकर मदर्स के लिए, वो ये है कि दे शुड बी प्रैक्टिकली अवेलेबल फॉर द चिल्ड्रन। ऐसा अक्सर मैंने देखा है कि माएं जो है गृह कार्य को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट देती हैं कि वो बच्चों के साथ अवेलेबल ही नहीं होती है। हम मानते हैं कि मतलब पिता को जो है ऑफिस जाना होता है, वो सुबह एक बार 9-10 बजे गए और रात के 7-8 बजे के पहले नहीं आतेंगे।
मगर जो है माँ जो रहती है वो भी, माँ को बच्चों के लिए अवेलेबल होना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पेरेंटिंग है। मतलब कि सारे कार्य जो है वो या तो जब बच्चे अब्सेंट हो या स्कूल गए हो तब कर लेने चाहिए, पर जब बच्चे आ जाएं तो दे नीड योर लॉट ऑफ अटेंशन। बच्चों को आपका समय और आपका ध्यान चाहिए होता है, खासकर छोटे बच्चों को। फिर हम बड़े बच्चों की तो बात ही क्या है, फिर वो जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनके उनके जो है इंटरेस्ट या उनका अटेंशन जो है वो फिर जो है दोस्तों से, और फिर थोड़ा और बड़े होने पर अपोजिट सेक्स की जेंडर से, लड़कियों से लड़कों को, और वाइस वर्सा। तो इस प्रकार से उनकी नीड्स जो है वो सब अलग अलग एज में जो है वो चेंज होती जाती है। मगर मैं बात कर रहा हूँ छोटे बच्चों की, बात करें कि छोटे बच्चों को जो फिजिकल प्रेजेंस और अवेलेबिलिटी की आवश्यकता होती है, उसके लिए माँ माँ को और या माता पिता दोनों को जो है अवेलेबल होना सीखना होगा, है ना, फॉर गुड पेरेंट्स। तो मैं एक और अपना पर्सनल लाइफ से ऐसे शेयर कर रहा हूँ, प्लीज डोंट माइंड। तो मुझे याद है कि मेरी वाइफ, जब मेरे छोटे बच्चे थे तो जब वो स्कूल से आने वाले होते थे तो उसके पहले ही उनके लिए वो कुछ, जैसे वो 2 बजे तक आते थे, तो वो उनके लिए पहले से ही कुछ स्नैक्स, जैसे बच्चे एकदम रोटी सब्जी नहीं खाते थे छोटे थे तो उनके लिए कुछ ना कुछ स्नैक्स बना के जो है वो सब तैयार रखती थी। और जैसे वो बच्चे जब आते थे तो उनको जो है दोनों हाथ पसार के उनको गोदी में लेना, उनको जो है रिसीव करना पहले तो, और खुशी खुशी, और उनको अपनी गोदी में बिठा के उनसे सुनना। और उनके पास दे हैव लॉट टू से, उनके पास कहने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं। तो मेरी फ्रेंड ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मैंने ऐसे किया, उसने मुझे यहाँ मारा, मैंने उसे वहां मारा, यार मेरी टीचर ने मुझे क्या बोला। तो इस प्रकार से शी हैड, मतलब माय वाइफ वाज वेरी नाइस। वो एक अच्छी माँ के रूप में वो अवेलेबल रहती थी। तो वो उनसे सुनने के लिए तैयार रहती थी, और वो कोई जो भी कार्य थे वो पहले घर के कर लेती, उनके लिए जो भी नाश्ता बनाना हो, सब तैयार रखती, मगर वो उनके लिए सुनने के लिए तैयार रहती। ये बहुत ही अच्छी बात मैंने अपनी वाइफ के बारे में देखा था। तो एक बहुत ही एक्स्ट्रा आउट ऑर्डिनरी या आउटस्टैंडिंग क्वालिटी शी हैज, या इवन नाउ ऑल्सो, अभी भी। तो जो है वो तो फिर वो इस प्रकार से बच्चों से जब पूरी तरह से सुनती, उन्हें फिर कपड़े चेंज करती, फिर यूनिफॉर्म उतार के घर के कपड़े पहनाती, जिससे वो फिर खा पी के खेलने चले जाते, पर वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो जाते। और उससे जो है उनके बीच में आज तक, अब वो मतलब वो बच्चे जो हैं आज 20-22 साल के एडल्ट बच्चे हैं, मगर आज भी जो है वो शी इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर देम। उनको सुनने के लिए हर समय वो तैयार रहती है, चाहे वो फोन पे बात हो या फिजिकली प्रेजेंट हो। वो सारे कामों को छोड़कर या पहले आगे पीछे करके जो है उन उन्हें मतलब अवेलेबल होती है। तो ये अवेलेबल होना जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेरेंटिंग का फीचर है, जो कई बार हम जैसे खासकर वर्किंग मदर्स होती हैं, या मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, या फिर हस्बैंड तो ऑब्वियसली बाहर जाके काम करते हैं, पर मदर्स को भी जो है बच्चों में बहुत जॉय इंटरेस्ट के साथ उनको रिसीव करना जब वो बाहर से आए। चाहे वो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में भी ये प्रिंसिपल सब जगह काम आते हैं, एक्चुअली सब यूनिवर्सल हैं ये। तो मतलब एक दूसरे से के लिए अवेलेबल होने से कुछ बस थोड़ा सा समय जब हम उनके साथ स्पेंड कर लेते हैं, जैसे व्हेन द हस्बैंड कम्स फ्रॉम ऑफिस, तो कई बार वाइफ जो है बहुत नेग्लेक्टफुल होती हैं, मगर अगर वो अवेलेबल हों, पानी का ग्लास लेकर आए, या जो लोग चाय पीते हैं या कुछ जूस पीते हैं तो साथ में बैठ के पिए, एक दूसरे से कुछ समय व्यतीत करें, क्वालिटी टाइम, कैसे हो, क्या हुआ, हाउ वाज योर डे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इस प्रकार से एक दूसरे को सुन लेने से, एक दूसरे को अच्छे से वेलकम करने से जो है रिलेशनशिप में बहुत बहुत सारा परिवर्तन आता है। तो हम मान सकते हैं कि हाँ, हमने बहुत सारी गलतियां की होंगी या अभी तक नहीं कर रहे, पर अब सुनने के बाद जो है ये सारी चीजें जो है हमें धीरे धीरे अपने जीवन में उसको उतारना है, और उसके द्वारा जो है हमारी लाइफ में चेंजेस जो है वो ग्रेजुअली आएंगे, है ना। सो आई डोंट नो कि कौन कहाँ है, किसका क्या फैमिली स्टेटस है, किसके कितने बच्चे हैं, कितने छोटे हैं, कितने बड़े हैं,
बट ये सब छोटी छोटी बारीकियां जो है, दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस इन इन आवर लाइफ, इन आवर रिलेशनशिप। और वो सबका असर जो है वो हमारी कृष्ण भावनामृत पर भी होता है। तो क्योंकि हम इंसान हैं, और हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, हमारी जो आपसी रिलेशनशिप है उसका डायरेक्ट असर हमारी भक्ति पर भी होता है, और हमारी भक्ति का असर हमारी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी होता है, वाइस वर्सा, दोनों का। तो इसलिए क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में हैं ज्यादातर लोग यहाँ पर, और इसलिए जो है ये छोटे छोटे परिवर्तन हमारे जीवन में जो है, जो चाहे वो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में हो या बच्चों के साथ हमारे रिलेशनशिप हो, और 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 तो और मतलब इन लॉज के साथ भी, अपने अपने बुजुर्ग माता पिता जो हैं, दादा दादी, नाना नानी, जिनके साथ भी हम रहते हैं या जो भी हमारे घर आते हैं, उनके साथ हमारा जैसा रिलेशनशिप रहेगा, उसका भी जो है असर हमारे बच्चों की रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप पे उसका असर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, है ना, जैसे लड़के के जो माता पिता हैं, उनके साथ अगर माँ का जो है अच्छा, लविंग और रिस्पेक्टफुल जो है उनका एटीट्यूड है, तो उसका असर जो है बच्चों के भविष्य में, आप जब पेरेंट्स बनेंगे, आप जब ग्रैंड पेरेंट्स बनेंगे, उस समय जो है आपको ये सब, मतलब ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से माय मदर यूज टू टेक केयर ऑफ माय माय ग्रैंड पेरेंट्स, है ना, मेरे दादा दादी का कैसा ध्यान रखती थी, और कितनी आत्मीयता के साथ, कितने प्रेम के साथ उनकी सेवा करती थी। तो ये सब चीजों का असर जो है हमारे जीवन में और हमारे भविष्य में भी, हमारे माता पिता के साथ, उस सब को जो जो हमने बोया है वो हम काटेंगे, जो हमने देखा है वही हम जो है भविष्य में करते हैं। तो ये ऐसा मत सोचिएगा कि इट्स बिटवीन मी एंड माय चिल्ड्रन, बट नहीं, बच्चे जो हैं, मैंने कहा था ना पिछली बार कि बच्चे वो नहीं करते जो हम उन्हें कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो वो देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे आसपास क्या वातावरण है, हमारा आपसी संबंध कैसा है, हमारे नेबर्स के कैसा, हमारे कैसा संबंध है, हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कैसा संबंध है, हमारा गेस्ट जो है, रिलेटिव्स जो आते हैं उनके साथ हमारा कैसा, हॉस्पिटलिटी कैसी है, कितनी आत्मीयता है, कितना बैक बाइटिंग है, उनके जाने के बाद हम किस प्रकार की बातें करते हैं, बच्चे सब कुछ रिसीव करते हैं। बच्चे स्पंज की तरह सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ महसूस कर रहे हैं। तो जैसे कई बार मजाक में से कहते हैं ना कि जब कोई हमारे घर गेस्ट आया, तो पिता ने बच्चे को बोला, जाओ बेटा उनको बोल दो अंकल को कि पापा घर पे नहीं होंगे। तो बच्चा जो है, बच्चे के लिए एकदम अनएक्सेप्टेबल होता है कि पापा कह रहे हैं कि मैं घर पे नहीं हूँ। एक इतना बड़ा झूठ जो है हम बहुत सहजता से बोल जाते हैं, पर बालक के मन के ऊपर, कोमल मन के ऊपर ये जो है एक तरह से बहुत बड़ा ये आघात होता हैगा, कि ही लर्न्स टू टेल लाई, है ना, वो झूठ बोलना आप उसे सिखा रहेंगे। और फिर बाद में हम कंप्लेन कर सकते हैं कि तुमने कहाँ से सीखा, एक्चुअली वो हमसे सीख रहा है वो ये बातें। हमारे बच्चे हमारा जो है रिफ्लेक्शन है। जैसे कहा जाता था पुराने जमाने में कि अगर चावल खरीदने जाएं तो एक मुट्ठी चावल या थोड़े से चावल लेकर देखें तो हमें पूरी चावल की क्वालिटी समझ आती है। इसी प्रकार से हमारे बच्चे जो हैं वो शो करते हैं कि हम कैसे हैं, उनकी अपब्रिंगिंग कैसी है, उनके संस्कार कैसे हैं, ये परिवार कैसा है, उनकी शिक्षाएं कैसी हैं, उनकी सोच कैसी है, उनकी मानसिकता कैसी है। तो इसी प्रकार से हम सोच सकते हैं कि ये बच्चे जो है हमारा भविष्य है। उनके लिए उनको जो घड़ना है, उसके लिए हमें बहुत सारी जो ट्रेनिंग, और पल पल पे हर पद, मतलब हर कदम पे जो है हमें बहुत सारी इंट्रिकेसीज, बहुत सारी बारीकियों की आवश्यकता है सीखने की, ताकि हम जो है एक अच्छी पेरेंटिंग, और खासकर हमारे केस में हम कृष्ण भावना भावित पेरेंटिंग कर सकें। हम्म तो इसके लिए जो है ये टॉपिक हमने लिया था। सो आई स्टॉप हियर। आप में से किसी को कुछ और शेयर करना हो, या हो सकता है कि मतलब यू मे नॉट बी वेरी सेटिस्फाइड, बट
ठीक है। और आने वाली क्लासेस में ये सब चीजें जो है और क्लियर होंगी, और हम बहुत सारी टेक्निकल चीजें भी जो है डिस्कस करेंगे, जिसको बोलते हैं ना, अगर आप लोगों ने कभी शायद सुना होगा, अन्नमय कोश का विकास, प्राणमय कोश का विकास, मनोमय, है ना, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, आनंदमय कोश, ये अलग अलग जो है ये सब पेरेंटिंग में ही जो है एक बच्चे का विकास जो है वो कैसे होता है ना। तो और उसकी बहुत सारी बारीकियां हैं टेक्निकली, तो उसके बारे में भी हम आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। या उमा माता जी, गो अहेड। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है फिरोज जी? हाँ, हरी हरी बात बोलिए। बहुत सुंदर क्लास थी फिरोज जी, बहुत सुंदर। पर अभी एक चीज सुन के ऐसे दुख सा भी लग रहा है, जैसे मान लीजिए हम तो क्लास सुन रहे हैं और हम इन चीजों पर काम करने का प्रयास भी कर रहे हैं जो आप हमें बता रहे हैं। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि आज की डेट में हम देखते हैं अपने आसपास ही लेके चले कि जो मम्मी पापा है वो तो ऑलरेडी जॉब पे जा ही रहे हैं। भले ही हम्म। उनका एक बेबी है और वो भी वो चाहे तो आय के हाथ में सौंप देते हैं या अपने जो ससुर सास के हाथ में। फिर वो जो थोड़ा बहुत दे पाते हैं फिर वो अपने मन माने ढंग से कार्य करते हैं। उम्र बड़े होने पे ऐसे दुख होता है कि किसी के एक बच्चा है किसी के दो हैं। पैसा तो है उनके पास में, लेकिन जब जमा करेंगे तो मान लीजिए वो पैसा तो कमाएंगे वो, लेकिन उनके बच्चों के अंदर संस्कार नहीं है। और ये चीज अभी गुरु जी मैं गांव से थोड़ा सा बिलोंग और थोड़ा सा शहर से ऐसे मिक्स में करती हूँ जहाँ पे हम्म। मैं रहती हूँ। तो मतलब ये चीज देखने को आती है कि चाहे भले ही जो मम्मी है वो बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं है उनकी, फिर भी उनको ये हम्म। लगता है कि हाँ मुझे जैसे कि बड़े बड़े लोग कमाते हैं जॉब जाते हैं ऐसे करना है, चाहे बच्चे कुछ भी हो। और उसका रिजल्ट ये मिल रहा है कि वो बच्चे इधर उधर डोलते हैं चोरियां करते हैं। तो ये देख के बहुत दुख होता है कि ये कौन से रास्ते पे चल पड़े हैं मम्मी पापा कि बच्चों का भविष्य बिल्कुल जीरो हो गया। फिर वो जी हमारे इधर बहुत ज्यादा इसका अभी ये चलन चल रहा है। तो मतलब ये क्या होगा आने वाले टाइम में ऐसे, या मतलब हम जो अगर आप कह उनकी रही कुछ हैं वो हेल्प कर सच सके है। क्या कर सकते ये आप जो कह रही हैं सच है, वो चाहे चाहे शहरों की बात हो, जो है एक तो बढ़ती हुई भौतिकता, है ना, भौतिक मानसिकता और भौतिकता की इस आंधी में अ, अधिक से अधिक धनोपार्जन के लिए माता और पिता अपने आप को